अमेरिका में इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हर साल $350 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग देता है उन कॉलेजों को जहां पर हिस्पैनिक स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, अब वो कानूनी चुनौती के घेरे में है। ट्रंप सरकार ने भी साफ कह दिया है कि वो इस प्रोग्राम को डिफेंड नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज एक खास वीडियो हम लेकर आ गए हैं जहां हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों इतना विवाद बढ़ गया है और इसका असर सिर्फ हिस्पैनिक स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि कैसे पूरे अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम पर पड़ने वाला है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले तो HSI प्रोग्राम के बारे में ही जान लेते हैं। HSI यानी कि हिस्पैनिक सर्विंग इंस्टीट्यूशन। ये टाइटल उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को मिलता है जहां पर कम से कम 25% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हिस्पैनिक होते हैं। अभी तक अमेरिका में करीब 371 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज HSI के तौर पर रजिस्टर हैं। हर साल इन्हें करीब $350 मिलियन का फंड दिया जाता है ताकि ये पहले जनरेशन वाले स्टूडेंट्स, लो इनकम फैमिली वाले और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को बेहतर सपोर्ट दे सके। जून 2024 में स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस और टेनेसी स्टेट ने एक केस दायर किया। उनका कहना है कि HSI प्रोग्राम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसमें 25% हिस्पैनिक स्टूडेंट्स की शर्त लगाई गई है। मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी में 24% हिस्पैनिक स्टूडेंट्स हैं तो उसे ये फंड नहीं मिलने वाला है, चाहे वो गरीब हो और नीडी स्टूडेंट्स को कितना भी सपोर्ट कर रही हो। टेनेसी का आरोप है कि उनके पब्लिक कॉलेज इस वजह से करोड़ों डॉलर का फंड मिस कर रहे हैं। उनका लॉजिक है कि फंडिंग जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि किसी की नस्ल या फिर जाति पर आधारित होना चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। ट्रंप सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इस प्रोग्राम को डिफेंड नहीं करने वाले हैं। सॉलिसिटर जनरल जॉन ने एक चिट्ठी में लिखा है कि 25% वाली शर्त 5th अमेंडमेंट यानी इक्वल प्रोटेक्शन के खिलाफ है। उन्होंने हार्वर्ड वाले केस का हवाला भी दिया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रेस बेस्ड एडमिशन खत्म कर दिए थे। उनका कहना है कि सरकार के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि वो फंडिंग को रेस या फिर एथनिसिटी के आधार पर बांट सके। तो भाई अब सवाल ये है कि अगर ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो क्या असर होने वाला है। तो देखिए, HSI वाले कॉलेजों में ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन लो इनकम फैमिली और माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके अलावा सेंटा क्रूज की चांसलर कहती हैं कि हमारा मकसद है एक्सेस देना और हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। अगर ये फंडिंग हट गई तो ट्यूटरिंग प्रोग्राम, रिसर्च सपोर्ट, फाइनेंशियल एड और स्टूडेंट सर्विसेज पर सीधा असर पड़ने वाला है। यानी कि नुकसान सिर्फ हिस्पैनिक स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि उन सबको होने वाली है जो इन कॉलेजों पर निर्भर करते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हिस्पैनिक प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोर्ट ये मान लेता है कि HSI अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आगे चलकर HBCUs यानी कि हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस और ट्राइबल कॉलेजेस की फंडिंग भी खतरे में पड़ सकती है। यानी ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि पूरे US हायर एजुकेशन और डाइवर्सिटी पॉलिसी की दिशा तय करने वाला है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि सरकार फंडिंग नीड और इनकम के आधार पर देगी या फिर डेमोग्राफिक्स और एथनिसिटी को भी ध्यान में रखेगी। ये फैसला आने वाले सालों में लाखों स्टूडेंट्स की पढ़ाई और उनके भविष्य पर असर डाल सकता है। तो भाई ये था पूरा मामला हिस्पैनिक सर्विंग इंस्टीट्यूशंस का और उस पर चल रही कानूनी लड़ाई का। आप मुझे बताइए, क्या फंडिंग सिर्फ नीड बेस्ड होनी चाहिए या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।